Bismillahirrahmanirrahim students, welcome back. Today we are going to start our lecture number 8. आज के लेक्चर में बेटा हम अपना प्रीवियस टॉपिक ही कंटिन्यू करेंगे. टॉपिक नंबर 2.2 वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड. आज हम थोड़े से इसके स्टेप्स की समरी रिवाइज करेंगे. सारे स्टेप्स को एक जगह पर समराइज़ करेंगे. ठीक है, उसके बाद हम एक न्यू कंसेप्ट पढ़ेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ क्वाड्रेंट फॉर रिजल्टेंट वेक्टर, कि हमारा रिजल्टेंट वेक्टर किस क्वाड्रेंट में लाई करता है और उस क्वाड्रेंट में वहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या होगी. तो बेटा आपके प्रीवियस लेक्चर में हमने वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मेथड देखा था और उसके लिए हमने क्या किया था, हमने वेक्टर्स को डिवाइड किया था उनके कंपोनेंट्स में. फिर हमने रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड किया था, रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड की थी एंड मैग्नीट्यूड फाइंड किया था. उन सब स्टेप्स को हम यहाँ पर समराइज़ कर देंगे ताकि हमें थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए कि हमने किन किन स्टेप्स को फॉलो करके इस मेथड को अचीव करना है. सबसे पहले बेटा अपनी डायग्राम थोड़ी सी रिवाइज करते हैं. डायग्राम में आप देखेंगे कि हमने दो वेक्टर लिए थे आपके पास, A1 एंड A2. उनको हमने उसके कंपोनेंट में डिवाइड किया. डिवाइड करने के बाद हमने आपके रिजल्टेंट वेक्टर के x कंपोनेंट फाइंड किए और y कंपोनेंट फाइंड किए. उसके बाद हमने आपके रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड किया. तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 हमने क्या किया था, हमने स्टेप नंबर 1 किया था, आपके जो गिवन वेक्टर्स थे, हमने दो वेक्टर्स लिए थे. मोर देन 2 वेक्टर्स भी हो सकते हैं, मल्टीपल वेक्टर्स हो सकते हैं. तो हमने सबसे पहले क्या किया, फाइंड x एंड y कंपोनेंट ऑफ ऑल द गिवन वेक्टर. जितने भी वेक्टर हैं जिनको आप ऐड करना चाह रहे हो उनके x और y कंपोनेंट फाइंड करो. आप सेपरेटली उनके x एंड y कंपोनेंट फाइंड कर सकते हैं इस तरीके से. इस तरह हम A1 की बात करें तो A1 के दो कंपोनेंट हैं, A1x x कंपोनेंट हो गया एंड A1y y कंपोनेंट हो गया. सेम आप A2 के लिए करेंगे. बट यहाँ पर देखिए A1x A2x, अगर आपके पास मोर देन 2 वेक्टर्स हैं तो आप यहाँ पर A3x A4x, बेटा A1 A2 के अलावा आप कुछ भी नाम रख सकते हैं. आप A B C वेक्टर के नाम रख सकते हैं, आप P Q R नाम रख सकते हैं. तो ये जो वेक्टर के नेम है वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, कोई मर्ज़ी नाम भी हो आप रख सकते हैं. फिर नेक्स्ट आपने क्या किया, फाइंड x कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर बाय एडिंग x कंपोनेंट ऑफ ऑल द वेक्टर. हमने क्या किया था, अगर हम आपकी इस फिगर के अंदर जाएं तो हमने Rx को फाइंड किया था बाय एडिंग A1x एंड A2x. तो एक्चुअली हमने क्या किया कि आपके रिजल्टेंट वेक्टर को फाइंड किया बाय एडिंग x कंपोनेंट ऑफ ऑल द गिवन वेक्टर. यहाँ पर दो वेक्टर थे. मोर देन 2 वेक्टर की बात करें तो हम ये वाली इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, x कंपोनेंट इज इक्वल टू फर्स्ट वेक्टर का x कंपोनेंट, सेकंड वेक्टर का x कंपोनेंट एंड सो ऑन, थर्ड फोर्थ, जितने भी नंबर ऑफ वेक्टर्स आप लेना चाह रहे हैं उनको ऐड करके आप रिजल्टेंट वेक्टर का x कंपोनेंट निकालेंगे. यहाँ पर हम y कंपोनेंट की बात नहीं कर रहे, तो हमने सिर्फ और सिर्फ वेक्टर्स के x कंपोनेंट को ऐड करना है आपके Rx को फाइंड करने के लिए. Similarly, find y component of the resultant vector by adding y component of all the given vectors. तो बेटा फिगर में देखिए, हमने जब अपना प्रीवियस लेक्चर स्टडी किया था उसमें हमने यही पढ़ा था कि अगर हम ry ले रहे हैं तो ry इज इक्वल टू A1y प्लस A2y. तो यहाँ पर अगर हम मोर देन 2 वेक्टर्स की बात करें तो हम कह सकते हैं कि ry इज इक्वल टू A1y प्लस A2y प्लस A3y और ay by cy dy. इसका मतलब बेटा क्या है, अगर आपने रिजल्टेंट वेक्टर का y कंपोनेंट निकालना है तो जितने भी वेक्टर हैं जिनको आपने ऐड करना है या जमा करना है उन सब के y कंपोनेंट निकालोगे और उनको ऐड कर दोगे. इसके बाद बेटा आपको पता है वेक्टर अगर फाइंड करना है तो r इज इक्वल टू आर एक्स प्लस आर वाई कर लेंगे आप लोग. नेक्स्ट हम देखते हैं उसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड किया. मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, जितने भी आपके x कंपोनेंट है उनका स्क्वायर प्लस आपके y कंपोनेंट का स्क्वायर और आपने होल स्क्वायर रूट ले लेना है उसके ऊपर. यहाँ पर हमने बात की है मोर देन 2 वेक्टर्स की बात की है, इसलिए कंटिन्यू का साइन इसलिए है, कोई भी नंबर ऑफ वेक्टर्स हो सकते हैं. डॉट 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 यहाँ पर डाले हुए हैं वो कंटिन्यू का साइन है. इसका मतलब आप मोर देन 3 वेक्टर्स भी ले सकते हैं, मल्टीपल वेक्टर्स ले सकते हैं. उनका मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमने फॉर्मूला यूज़ किया था थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स रिजल्टेंट वेक्टर का y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय रिजल्टेंट वेक्टर का Rx कंपोनेंट, जो हम आपके स्टेप नंबर 2 और 3 में फाइंड कर चुके हैं. उनकी वैल्यूज़ को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे और फाइंड कर लेंगे. नेक्स्ट बेटा एक्चुअली में हमने फाइंड अब क्या करना है, आपका ज़रूरी तो नहीं है कि वेक्टर आपका सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करें. आपका वेक्टर सेकंड क्वाड्रेंट में भी लाई कर सकता है, थर्ड क्वाड्रेंट में भी लाई कर सकता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी लाई कर सकता है.
तो उस चीज़ को ज़रा हम डिटेल में स्टडी करते हैं कि अगर आपका वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अलावा किसी भी क्वाड्रेंट में लाई करता है तो वहाँ पर हम थीटा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। बेटा हम देखते हैं लोकेशन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर कि आपका रिजल्टेंट वेक्टर किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। हमारे केस में जब हमने आपका मेथड स्टडी किया था तो हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में से स्टडी किया था और फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हमने थीटा की वैल्यू फाइंड की थी, दैट इज़ इक्वल टू tan इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स। अब बेटा अगर हम कहें कि आपका वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई नहीं करता, कहीं और लाई कर रहा है, आपके सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड में या फोर्थ में, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम आपकी एक्स और वाई के साइंस को देखेंगे। आपकी जो इक्वेशन है ये वाली, इसके अंदर हम देखेंगे एक्स और वाई के साइंस को। बेटा इस इक्वेशन में अगर हम देखें तो आपके पास r इक्वल्स टू आर एक्स प्लस आर वाई आ रहा है यहाँ पर। तो अगर हमारे पास आर एक्स और आर वाई दोनों पॉजिटिव हैं तो आपका वेक्टर लाई करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर आपके पास आर एक्स और आर वाई के साइन चेंज हो रहे हैं तो फिर आपका वेक्टर किस किस क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है, इसको हम स्टडी करेंगे। और उसके अलावा बेटा हम फाइंड करेंगे थीटा की वैल्यू जो आपका वेक्टर बनाएगा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो बेटा यहाँ पर आप देख रहे होगे हमने एक और एंगल लिया है फाई इक्वल्स टू tan इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स। यहाँ हमने थीटा को फाई से रिप्लेस इसलिए किया है बिकॉज अगर हम इस फॉर्मूला को यूज़ करते हुए थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं तो वो सिर्फ वैलिड है आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें, थर्ड की या फोर्थ की, तो उसमें जो आपके थीटा की वैल्यू है वो वेरी कर जाती है। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने क्या इरिस्पेक्टिव ऑफ साइन ऑफ आर एक्स एंड आर वाई, आर एक्स और आर वाई के साइन को आपने इग्नोर कर देना है और आपने एक एंगल फाइंड करना है फाई विच इज़ टेकन फ्रॉम द एक्स एक्सिस ऑफ दैट क्वाड्रेंट। जिस भी क्वाड्रेंट में आप खड़े हुए हैं, जिस भी क्वाड्रेंट में वेक्टर लाई कर रहा है आपका रिजल्टेंट, उसके एक्स एक्सिस जो हम एंगल मेजर करेंगे एक्स एक्सिस के साथ, उसको हम फाई का नेम देंगे और फाई को हम कैलकुलेट करेंगे इग्नोरिंग द साइन ऑफ आर एक्स एंड आर वाई। तो उससे पहले बेटा देखते हैं कि आपके हर क्वाड्रेंट में आर एक्स और आर वाई के क्या साइंस होते हैं। बेटा हमने जैसे बात की है, जो साइन ऑफ आर एक्स और आर वाई वो बताते हैं हमें कि आपका रिजल्टेंट वेक्टर किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो बेटा सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके पास एक्स वाई प्लेन को थोड़ा सा स्टडी करते हैं, क्वाड्रेंट्स को स्टडी करते हैं और फिर हम देखते हैं कि आपके हर क्वाड्रेंट में आर एक्स और आर वाई के साइन क्या होते हैं। ये हमने मैग्नीट्यूड देखते हैं आर वेक्टर का, डेट इज़ इक्वल टू आर एक्स प्लस आर वाई। ये इक्वेशन है, यही बताती है आपको कि आपका आर एक्स के साथ कौन सा साइन है और आर वाई के साथ कौन सा साइन है। बेटा इस टाइम पर आर एक्स और आर वाई दोनों पॉजिटिव हैं। तो पहले देखते हैं आपके एक्स एक्सिस है जिसपे हम लेफ़्ट साइड को कहते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड राइट साइड को कहते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एंड दिस इज़ योर वाई एक्सिस। हम अपर साइड है उसको कहते हैं पॉजिटिव वाई एक्स एंड जो लोअर साइड है आपके पास उसको कहते हैं नेगेटिव वाई एक्सिस। अब बेटा आपका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये, इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आपका एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई कंपोनेंट भी पॉजिटिव होता है। इसको हम बेटा सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास एक्स नेगेटिव होता है एंड वाई का साइन पॉजिटिव होता है, मतलब कोई भी वेक्टर है उसका एक्स कंपोनेंट सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा और वाई कंपोनेंट पॉजिटिव होगा। ये फोर्थ क्वाड्रेंट है बेटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका जो एक्स कंपोनेंट है वो पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है। बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में आपका एक्स कंपोनेंट भी नेगेटिव होता है और वाई कंपोनेंट भी नेगेटिव। तो बेटा अगर कंपैरिजन करें फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन एक्स और वाई कंपोनेंट के सेम होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव। फोर्थ एंड सेकंड क्वाड्रेंट में दोनों के साइन ऑपोजिट होते हैं एक्स और वाई के। तो बेटा अब देखते हैं कि अगर आपका हमने अब क्या किया, आपके बेटा क्वाड्रेंट को हमने 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया। अब अगर हमारा जो वेक्टर है रिजल्टेंट वेक्टर उसका एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव है और वाई कंपोनेंट भी पॉजिटिव है तो वो वेक्टर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा रिजल्टेंट वेक्टर। लेकिन बेटा अगर आपका एक्स कंपोनेंट नेगेटिव है आपकी इस वाली इक्वेशन के अंदर और आपका वाई कंपोनेंट पॉजिटिव है तो आपको पता है आपका वेक्टर लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है। अगर बेटा आपके दोनों कंपोनेंट नेगेटिव हैं, आर एक्स भी नेगेटिव है, आर वाई भी नेगेटिव है, तो आपका वेक्टर लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। एंड
अगर आपका आर एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव है और आर वाई कंपोनेंट नेगेटिव है इस इक्वेशन के अंदर, तो हमारा वेक्टर लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। तो बेटा यहाँ तक हमने देख लिया कि अगर आपका वेक्टर जो हो वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, उसको डिटरमाइन करने के लिए हम आर एक्स आर वाई के साइंस को देखते हैं। अब बेटा अगर हम ये देखें कि आपका वेक्टर हर क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल बना रहा है आपके पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, तो उसके लिए हम स्टेप फॉलो करेंगे कुछ। चलिए बेटा सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं। तो अगर हम अज्यूम करें हमारे रिजल्टेंट वेक्टर के दोनों कंपोनेंट आर एक्स एंड आर वाई अगर पॉजिटिव हों, तो आपका रिजल्टेंट वेक्टर लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, बिकॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आपका एक्स कंपोनेंट भी पॉजिटिव होता है, वाई कंपोनेंट भी पॉजिटिव होता है। तो इसके बाद हम ये करेंगे कि आपका रिजल्टेंट वेक्टर क्या एंगल बना रहा है विद द एक्स एक्सिस, हम बात करेंगे, हम थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए आपके रिजल्टेंट वेक्टर की इक्वेशन कुछ इस तरह से होगी, आर इक्वल्स टू आर एक्स आई प्लस आर वाई जे, आई एंड जे आर द यूनिट वेक्टर ऑफ एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस। बट अब हम सबसे पहले मैं ये करेंगे वैल्यू आपके फाई की। फाई हमने एंगल क्या लिया था, फाई इज़ द एंगल विच द क्वाड्रेंट ऑफ, ठीक है, जिस क्वाड्रेंट में आपका रिजल्टेंट वेक्टर लाई कर रहा है वो क्वाड्रेंट जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है उसे हम क्या कहते हैं, फाई। ठीक है, फाई इज द एंगल दैट इज मेजर्ड फ्रॉम द एक्स एक्सिस ऑफ दैट क्वाड्रेंट, उस क्वाड्रेंट की बात हम करें जिसमें वेक्टर लाई करता है। तो बेटा यहाँ पर अगर आप देखें फिगर के अंदर, तो आपका जिस क्वाड्रेंट में वेक्टर लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और हमने फाई की वैल्यू जो लेनी है वो हमने एक्स एक्सिस से लेनी है। एक्स एक्सिस पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो ये मैटर नहीं करता फाई के लिए। अब बेटा यहाँ पर हमने फाई की वैल्यू ले ली एक्स एक्सिस से इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब जब आपने एक्स फाई की वैल्यू फाइंड करनी है तो अपने आर वाई और आर एक्स के साइन को इग्नोर कर देना है। इस केस में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा बिकॉज दोनों पॉजिटिव हैं। उसके बाद बेटा आपने देखना है इस केस में अगर हम बात करें तो थीटा की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन टूवर्ड्स द वेक्टर। आपने पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट करना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और जहाँ तक आपका वेक्टर मौजूद है वहाँ तक जाना है। तो इस तरह से हम थीटा को कैलकुलेट करते हैं। तो अगर फिगर में देखा जाए इस केस में फर्स्ट क्वाड्रेंट के केस में आपकी थीटा और फाई की वैल्यू इक्वल है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई इक्वल्स टू थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स आर वाई डिवाइडेड बाई आर एक्स। अब बेटा सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। अब अगर हम ज्यूम करें कि आपका रिजल्टेंट वेक्टर है उसका एक्स कंपोनेंट नेगेटिव है एंड वाई कंपोनेंट इज़ पॉजिटिव, तो इस केस में हम इस इक्वेशन की इस तरह से लिख सकते हैं, आर इज़ इक्वल टू माइनस आर एक्स आई प्लस आर वाई जे, और आपका वेक्टर लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कुछ इस तरह से। आपका आर एक्स नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, आर वाई इज़ पॉजिटिव। नेक्स्ट हम एंगल में ये करेंगे किस जो आपका वेक्टर बनाता है विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। थीटा की वैल्यू फाइंड करने से पहले आपने अपने फाई की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। फाई की वैल्यू आप कैसे मेजर करते हो, जिस भी क्वाड्रेंट में आपका वेक्टर लाई कर रहा है उसके एक्स एक्सिस के साथ जो आपका वेक्टर एंगल बनाता है उसको हम फाई कहते हैं। दोबारा बता रही हूँ, जिस एक्सिस में आपका वेक्टर जिस क्वाड्रेंट में आपका वेक्टर लाई करता है उसके साथ उसके एक्स एक्सिस के साथ, चाहे एक्स एक्सिस नेगेटिव है या पॉजिटिव है, उसके साथ जो आपका वेक्टर एंगल बनाता है उसको हम कहते हैं फाई। और फाई की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे आपके आर एक्स और आर वाई के साइन को इग्नोर करते हुए, मतलब यहाँ पर हम आर वाई को फाई की इक्वेशन में नेगेटिव नहीं लेंगे, पॉजिटिव ही लेंगे। उसके बाद बेटा अगर हमने यहाँ पर देखें आपका पूरा जो एंगल बने, अगर हम बात करें यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो 180 डिग्री का बनता है। आपका हाफ सर्कल का एंगल 180 डिग्री का है। तो हमारे पास अगर 180 डिग्री में से हम इतना सेक्टर निकाल दें आपके फाई का सेक्टर, तो आपके पास आ जाएगी थीटा की वैल्यू जो हम कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हमेशा थीटा के लिए कन्वेंशन याद रखनी है, इट इज़ मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पर हम थीटा को लिख सकते हैं कि थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस फाई, बिकॉज आपका पूरा ये हाफ सर्कल का एंगल जो होता है उसको हम कहते हैं 180 डिग्री, और 180 डिग्री में से अगर हम इतना सेक्टर फाई का सेक्टर निकाल दें तो हमारे पास एंगल बच जाता है थीटा का। तो हम लिख सकते हैं थीटा इज़ इक्वल टू
180 डिग्री माइनस फाइव और थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस टेन इनवर्स आर वाई और आर एक्स कंपोनेंट। तो बेटा सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए थीटा की वैल्यू होगी 180 डिग्री माइनस फाइव। नाउ स्टूडेंट, अगर हम अज्यूम करें कि आपका बोथ कंपोनेंट जो हैं आर एक्स एंड आर वाई दोनों नेगेटिव हैं, तो आपका वेक्टर जो लाई करेगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, बिकॉज थर्ड क्वाड्रेंट में हमें पता है कि बोथ कंपोनेंट जो होते हैं आर एक्स एंड आर वाई दोनों नेगेटिव होते हैं। तो हमारा वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर लाई करेगा आपके एक्स कंपोनेंट के अंदर, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हम लिखेंगे आर इक्वल्स टू माइनस आर एक्स आई माइनस आर वाई जे। अब बेटा फाइंड करेंगे हम रिजल्टेंट वेक्टर के डायरेक्शन फाइंड करेंगे, उसकी थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। उससे पहले हम ज़रा फाई की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं बाय इग्नोरिंग द साइन ऑफ आर एक्स एंड आर वाई। यहाँ पर आर एक्स और आर वाई दोनों को आप पॉजिटिव ही रखेंगे और फाई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट आपने बेटा फिगर में देखते हैं कि आपका रिजल्टेंट वेक्टर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो फाई की वैल्यू हमने क्या लेनी है। अगेन फाई की डेफिनेशन रिवाइज करते हैं। इट इज़ मेजर्ड फ्रॉम द एक्स एक्सिस ऑफ दैट क्वाड्रेंट। जिस क्वाड्रेंट में आपका वेक्टर लाई कर रहा है उसके एक्स एक्सिस से हमने आपका फाई में ये करना है। एक्स एक्सिस पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, फाई के केस में ये मैटर नहीं करता। तो हमने आर वेक्टर के पास देखना है, एक्स एक्सिस जो है वो नेगेटिव है, तो वहाँ से वेक्टर तक हमने फाई की वैल्यू कैलकुलेट कर दी। जो स्मॉल एरो है ये आपके पास फाई की वैल्यू को डिनोट कर रहा है। अब थीटा हमने बाय कन्वेंशन लेते हैं फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस राइट साइड पर है, वहाँ से आपने आपका जो थीटा की डायरेक्शन है वो बनानी है। आप थर्ड क्वाड्रेंट तक आ जाएंगे वेक्टर के पास। बेटा यहाँ पर अगर देखें तो आपके हाफ सर्कल का एंगल, या हम कह सकते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से नेगेटिव एक्स एक्सिस तक जो एंगल होता है वो होता है 180 डिग्री का। नेक्स्ट कुछ पोर्शन एक्स्ट्रा आ रहा है थीटा का थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, तो उसको कैलकुलेट करेंगे हम पहले, उसको 180 डिग्री में ऐड कर देंगे। तो उसको कैलकुलेट हम पहले ही कर चुके हैं फाई की फॉर्म में। तो हम कह सकते हैं कि आपके थर्ड क्वाड्रेंट में जो थीटा की वैल्यू है डैट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री प्लस फाई। हमारा हाफ सर्कल ऐड करेंगे प्लस ये फाई का पोर्शन ऐड करेंगे, तो हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी। उसको हम 10 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब अगर बेटा ज्यूम करें कि हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव है और वाई कंपोनेंट नेगेटिव है, तो बेटा इस केस में आपका वेक्टर लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। तो बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर इस फिगर में देख सकते हैं कि आपका जो एक्स कंपोनेंट है वो पॉजिटिव है और आपका वाई कंपोनेंट जो है वो नेगेटिव है। तो यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगी वो होगी आर इक्वल्स टू आर एक्स आई माइनस आर वाई जे। कुछ इस तरह की इक्वेशन आपके पास बनेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपका रिजल्टेंट वेक्टर क्या एंगल बना रहा है, थीटा एंड फाई। तो बेटा फाई की वैल्यू वैसे ही कैलकुलेट करनी है बाय इग्नोरिंग द साइन ऑफ आर वाई एंड आर एक्स। आर वाई और आर वाई को आप आर एक्स और आर वाई को आपने पॉजिटिव ही लेना है। अब बेटा डिनोट कैसे करते हैं, फिगर देखिए हमने आपका वेक्टर ड्रॉ किया है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। तो फाई की वैल्यू हमेशा हम कैसे मेजर करते हैं, इज़ मेजर्ड फ्रॉम द एक्स एक्सिस ऑफ दैट क्वाड्रेंट। तो वहीं से मेजर करेंगे जिस वेक्टर में, जिस क्वाड्रेंट में आपका वेक्टर। अब बेटा अगर हम वेक्टर के पास देखें जो क्रीप का उसका एक्सिस है वो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो हम फाई की वैल्यू लेंगे फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस टुवर्ड्स वेक्टर। थीटा के लिए वही कन्वेंशन है, फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और जहाँ तक वेक्टर है वहाँ तक जाना है। तो बेटा इस फिगर में पहले हम देखते हैं कि आपके थीटा की वैल्यू मेजर करने के लिए जो आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट से होकर फोर्थ क्वाड्रेंट में वेक्टर तक जा रही है, उसको मेजर करने के लिए पहले देखते हैं बेटा कि आपका जो फुल सर्कल का एंगल होता है वो होता है 360 डिग्री। तो बेटा अगर यहाँ पर देखें 360 डिग्री में से आप इतना पोर्शन निकाल दें जो फाई का है, तो हमारे पास जो एंगल बच जाएगा वो होगा थीटा। तो यहाँ बेटा थीटा की वैल्यू निकल आएगी 360 डिग्री माइनस फाई, या हम लिख सकते हैं 360 डिग्री माइनस टेन इनवर्स आर वाई डिवाइडेड बाई आर एक्स। बेटा ये जो थीटा की वैल्यूज़ हैं इन ईच क्वाड्रेंट, ये न्यूमेरिकल से पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल में कई दफ़ा आपको थीटा फाइंड करने को कहा जाता है, तो उसमें आपने ये वैल्यूज़ अप्लाई करनी होती हैं। और एक बार और बेटा ये जो आपका पूरा टॉपिक था वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए बेटा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।